दूसरा प्रश्न, जो निश्चय पूर्वक जानते हैं उनमें से कोई दैव को, कोई पुरुषार्थ को और कोई दोनों को प्रबल बताते हैं, ऐसा क्यों है? उनमें भी मतैक्य क्यों नहीं है? जो जानते हैं वे वही नहीं कहते जो जानते, क्योंकि जो जाना जाता है जीवन की आत्यंतिक गहराई में, उसे तो सतह पर लाकर शब्द नहीं दिए जा सकते। जो जाना जाता है वह तो कभी कहा नहीं जाता, उसे कहा ही नहीं जा सकता। शब्द बड़े संकीर्ण और बड़े छोटे, फिर भी जानने वाले कुछ कहते। वे क्या कहते? और जब वे कुछ कहते हैं तो तुम ये मत ख्याल करना कि वो सत्य के संबंध में कुछ कहते हैं, वो असल में तुम्हारे और सत्य के संदर्भ में कुछ कहते। इस भेद को समझ लेना। महावीर ने सत्य को जाना, बुद्ध ने सत्य को जाना, अष्टावक्र ने सत्य को जाना, लेकिन जब वे बोलते हैं तो सत्य उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना सुनने वाला महत्वपूर्ण होता है। वे सुनने वाले से बोलते हैं, अन्यथा बातचीत व्यर्थ हो जाएगी। वे तुम्हारे संदर्भ में बोलते। निश्चित ही जनक अलग तरह का श्रोता है, अर्जुन से बहुत भिन्न। अगर जनक होता कृष्ण के सामने तो कृष्ण ने भी अष्टावक्र गीता ही कही होती, और अगर अष्टावक्र के सामने अर्जुन होता तो अर्जुन से भी अष्टावक्र ने जो कहा होता वो कृष्ण की गीता से भिन्न नहीं होता। ऐसा समझो कि तुम बीमार हो और तुम चिकित्सक के पास गए हो, तो चिकित्सक अपना सारा चिकित्सा शास्त्र थोड़ी तुम पर उड़ेल देता है, तुम्हारी बीमारी के संदर्भ में कुछ कहता है। प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारी बीमारी के संदर्भ में होता है, निश्चित ही उसके चिकित्सा शास्त्र के अनुभव से आता है, लेकिन होता तुम्हारे संदर्भ में। तो तुम यह मत समझ लेना कि तुम जब एक चिकित्सक के पास गए और उसने तुम्हें एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, तो अब तुम यह मत समझ लेना कि यह प्रिस्क्रिप्शन उसने हर मरीज के लिए दे दिया, कि अब कोई भी बीमार हो जाए घर में तो अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन तो अपने पास है। तो तुम खतरनाक हो जाओगे। तो बीमारी तो ठीक शायद ही हो, तुम बीमारों को नष्ट कर डालोगे, मार डालोगे। प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारे लिए था, तुम्हारे संदर्भ में था। ऐसा समझो जब किसी ज्ञानी पुरुष के सामने कोई खड़ा होता पूछने, अगर यह व्यक्ति बहुत अहंकारी है तो ज्ञानी पुरुष कहेगा ऐसे जियो जैसे भाग्य से सब तय है, क्योंकि इसके अहंकार की बीमारी से यह ग्रसित है, इसे इसके अहंकार से नीचे उतारना। तो उस ज्ञान की शून्यता से एक आवाज उठेगी, दैव, भाग्य, तुम्हारे किए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अहंकारी को तो यह लगता है मेरे किए ही सब हो रहा है, मैं करने वाला हूं। उसके अहंकार के पीछे कर्ता ही तो छिपा है। तो सद्गुरु कर्ता को खिसकाने लगेगा। एक दफा कर्ता हट गया तो अहंकार ऐसे गिर जाता है जैसे ताश के पत्तों का घर। लेकिन अगर पूछने वाला आलसी है, तामसी है, अहंकारी नहीं, राजसी नहीं, तामसी है, सुस्त है, अकर्मण्य है, और कहता है जो होना है सो होगा, आपने किए क्या होता, और बैठा रहता है गोबर गणेश बना, तो ज्ञानी पुरुष इसके संदर्भ में बोलेगा। वो कहेगा उठो, पुरुषार्थ के बिना कभी कुछ नहीं होता, कुछ करो, ऐसे बैठे बैठे गमाओ मत, थोड़ा हलन चलन लाओ जीवन में, थोड़ी ऊर्जा को जगाओ। ऐसे बैठे बैठे परमात्मा न मिलेगा, यात्रा पर निकलो। क्यों? अगर भाग्य की बात ये अज्ञानी सुन ले तो उस भाग्य की बात को सुन के ये तो बड़ा निश्चिंत हो जाएगा। ये तो कहेगा यही तो हम कहते थे, तो हम तो ज्ञान को उपलब्धि है, हम तो कुछ करते नहीं, बैठे रहते हैं, घर के लोग पीछे पड़े ना समझ। कोई कहता नौकरी करो, कोई कहता धंधा करो, कोई कहता कुछ करो, मगर हम तो अपने शांत बैठे रहते।
जापान में ऐसा हुआ, एक सम्राट बहुत आलसी था, अति आलसी था। एक दिन पड़े पड़े बिस्तर पर उसे ख्याल आया, मैं तो सम्राट हूं, तो जितना भी आलस्य करूं कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन और आलसियों का क्या हाल होता होगा, बेचारे बड़ी मुश्किल में पड़े होंगे। तो उस सम्राट ने सोचा कि सभी अपनों के लिए कुछ करते हैं, मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसने डुंडी पिटवा दी सारे राज्य में कि जितने आलसी हों सब आ जाएं राजमहल, सबके रहने खाने का इंतजाम राज्य की तरफ से होगा। मंत्रियों ने कहा, महाराज आप ही काफी हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, और अगर ऐसा किया तो पूरा राज्य उमड़ पड़ेगा, रुकेगा कौन, किसको मतलब, फिर तो झूठे सच्चे का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि आलसी कौन। सम्राट ने कहा, वो तुम चिंता करो पता लगाने की, लेकिन जो जो आलसी हैं उनको राज्य से शरण मिलेगी। उनका कसूर क्या है, भगवान ने उन्हें आलसी बनाया, वो अपना आलस का जीवन जी रहे हैं, उनको सुख सुविधा होनी चाहिए। और करने वाले तो कर लेते हैं, ना करने वाले का कौन है, उसका भी तो कोई होना चाहिए। तो तुम फिक्र कर लो कौन सच्चा कौन झूठा। वो तो डुंडी पिट गई तो हजारों लोग आने शुरू हो गए, गांव के गांव। मंत्रियों ने व्यवस्था की पता लगाने की, उन्होंने घास की झोपड़ियां बनवा दी, जो भी आए उनको ठहरा दिया और आधी रात में आग लगा दी। सब भाग खड़े हुए, लेकिन 4 आदमी अपना कंबल ओढ़ के सो रहे। उनको दूसरों ने खींचा भी तो उन्होंने कहा, भाई ये परेशान ना करो, आधी रात आग लगी है पागलो। उन्होंने कहा लगी रहने दो, मगर नींद मत तोड़ो। उन 4 को वजीरों ने कहा कि ये निश्चित पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, इन 4 को राज्य आश्रय मिले, समझ में आता। जब ऐसा कोई व्यक्ति किसी ज्ञानी के सामने आ जाए तो उससे वो क्या कहे, भाग्य की बात कहे? नहीं, वो दर्शन उसके जीवन के काम का नहीं होगा, वो औषधि उसका इलाज नहीं। ये जो वक्तव्य हैं औषधियां हैं। बुद्ध ने तो बार बार कहा है कि मैं चिकित्सक हूं, दार्शनिक नहीं। नानक ने बहुत बार कहा है कि मैं तो वैद्य हूं, कोई विचारक नहीं। जोर इस बात पर है कि तुम्हारी बीमारी जो है उसका इलाज। अर्जुन भागना चाहता था, आक्रमण्य होना चाहता था, कृष्ण ने उसे खींचा, भागने न दिया कर्म से। जनक सम्राट है, और सम्राट के भीतर स्वभाव था, न तो करने का कोई सवाल होता, न करने की कोई जरूरत होती। और स्वभावतः सम्राट के भीतर एक गहन अहंकार होता है, सूक्ष्म अहंकार होता है, परिमार्जित, परिष्कृत। सम्राट कुछ करे ना भी तो भी जानता यही कि उसी के किए सारा सम्राट चल रहा है, साम्राज्य चल रहा है। कुछ ना भी करे तो भी वैसी सूक्ष्म धारणा तो बनी ही रहती। वो माने ही रहता है कि मेरे बिना क्या होगा, जिस दिन मैं न रह जाऊंगा दुनिया में सूरज अस्त हो जाएगा। लोग सोचते हैं मेरे बाद कौन। कोई भिखारी तो नहीं सोचता ऐसा कि मेरे बाद कौन, लेकिन जिनके पास पद है, शक्ति है, वो सोचते हैं मेरे बाद कौन। क्यों? तुम्हें इसकी चिंता क्या है? तुम्हारे बाद जो होंगे वो फिक्र कर लेंगे। नहीं, लेकिन वो सोचता है कि मैं कुछ इंतजाम कर जाऊं, मेरे बाद के लिए भी इंतजाम मुझे करना है, व्यवस्था मुझे जुटानी, वसीयत कर जाऊं। गरीब तो कोई वसीयत नहीं करता, वसीयत करने को भी कुछ नहीं। अमीर वसीयत करता है, कौन संभालेगा? जनक में एक सूक्ष्म अस्मिता रही होगी, कहीं बहुत गहरे में पड़ी रही होगी। चिकित्सक की आंख से तो तुम बच नहीं सकते, क्योंकि चिकित्सक की आंख तो एक्सरे है, वो तो दूर तक देखती। गुरु की आंख से तुम बच नहीं सकते, वो तो तुम्हारी गहनतम
चेतना में प्रवेश करती है, वो तो तुम्हारे अचेतन को उघाड़ती है। वो तो वहां तक देखती है जहां जन्मों जन्मों के संचित संस्कार पड़े, जिनकी तुम भूल ही गए हो, जिनकी तुम्हें याद भी नहीं रही है, जहां बीज पड़े हैं जो कभी फले नहीं, जो कभी फूले नहीं, जिनमें कभी अंकुर नहीं आए, लेकिन कभी भी सुसमय पाकर ठीक मौसम में वर्षा हो जाने पर अंकुरित हो जाएंगे। तो जब अष्टावक्र ने जनक को ऐसा कहा, तो जनक को ऐसा कहा है, इसे याद रखो। ये वक्तव्य निजी है और व्यक्तियों को दिए गए। एक गुरु और एक शिष्य के बीच जो घटा है, इसे तुम सार्वजनिक सत्य मत मान लेना। ये सबकी औषधि नहीं है, ये कोई रामबाण औषधि नहीं है कि कोई भी बीमारी हो ले लेना और ठीक हो जाओगे। तुम्हारी बीमारी पर निर्भर पड़ेगा। इसलिए कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, अक्सर उल्टा हो जाता है। अब अष्टावक्र की गीता अक्सर जो आलसी हो उनको जचेगी। उल्टा हो गया मामला, जो अक्रमण्य है उनको जचेगी, वो कहेंगे बिल्कुल सत्य, यही तो हम जानते रहे सदा से। तब बजाय जीवन में प्रभु का प्रकाश फैले, उनके जीवन में नरक का अंधकार फैल जाएगा। यही तो भारत में हुआ। भाग्य का अपूर्व सिद्धांत भारत को दीन और दरिद्र कर गया। लोग काहिल हो गए, लोग सुस्त हो गए। उनका जो भगवान करेगा, गुलामी दे तो, कोई लूट पाट ले तो ठीक, भूखा रखे, अकाल पड़े तो ठीक। लोग बिल्कुल ऐसे दीन होकर बैठ गए कि हमारे किए तो कुछ होगा नहीं। यह सूत्र तुम्हें अकर्मण्य बनाने को नहीं है, यह सूत्र तुम्हें अकर्ता बनाने को है, अकर्मण्य बनाने को नहीं है। और अकर्ता का अर्थ अकर्मण्यता नहीं होता। अकर्ता तो बड़ा कर्मण्य होता है, सिर्फ कर्म उसका अपना नहीं होता, अब ईश्वर समर्पित होता है। कर्ता तो वो बहुत है, लेकिन करने का श्रेय नहीं लेता। कर्ता सब है और कर्ता नहीं बनता, और यह नहीं कहता कि मैं करने वाला हूं। कर्ता सब है और प्रभु चरणों में समर्पित कर देता, कहता तुमने करवाया, किया। इस बात को ख्याल रखना। अगर भाग्य का परम सिद्धांत तुम्हारे जीवन में अक्रमण्यता और आलस्य लाने लगे तो समझना कि तुमसे चूक हो गई, तुम समझ नहीं पाए। अगर भाग्य का सिद्धांत तुम्हारे जीवन में कर्म का प्रकाश लाए और कर्ता को विदा कर दो तुम, और सारे कर्म का श्रेय परमात्मा के चरणों में चढ़ता जाए, तो समझना कि तुम बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझ गए। तीर ठीक जगह लग गया है। पूछा है, जो निश्चय पूर्वक जानते हैं उनमें से कोई दैव को, कोई पुरुषार्थ को, कोई दोनों को प्रबल बताते। निर्भर करता है किस व्यक्ति से बात कही जा रही। पुरुषार्थ है पल पल डोलते हुए मन को निष्पंद करना। पुरुषार्थ है सोचने की प्रक्रिया को बंद करना। पुरुषार्थ वह है जो मन को समेटकर उसके उत्स पर डाल दे, मस्तिष्क के महल से सारी स्मृतियों को बुहार कर निकाल दे। मन का महल जब साफ होगा तुम अपने आप के दर्शन पाओगे। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि सोचना बंद करने से तुम मर नहीं जाओगे। ऐसी है पुरुषार्थ की परिभाषा, परम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द को तुमने कभी सोचा? पुरुष और अर्थ, तुम्हारे भीतर जो छिपा हुआ चैतन्य है उसका नाम है पुरुष। तुम्हारा शरीर तो नगर है, पुर, और उसके भीतर जो छिपा हुआ दिया है चैतन्य का, वो है पुरुष। तुम एक बस्ती हो। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई 7 करोड़ जीवाणु शरीर में रह रहे हैं। 7 करोड़ छोटी मोटी बस्ती नहीं हो, बड़े नगर हो, महानगर हो। बंबई भी छोटा, आधा करोड़ लोग ही रहते। तुम्हारे शरीर में 7 करोड़, 14 गुनी क्षमता है, भीड़ है तुम्हारे शरीर में।
इन सारे जीवाणुओं के बीच में छिपा हुआ तुम्हारे चैतन्य का दिया है, उसका नाम पुरुष। पुरुष इसलिए कि वो इस पूरे पुर के बीच में बसा है। फिर उस पुरुष के अर्थ को जान लेना पुरुषार्थ है। क्या है इस पुरुष का अर्थ? कौन है ये पुरुष? क्या है इसका स्वाद? उसे जान लेना। तो पुरुषार्थ तो एक ही है, स्वयं को जान लेना। और स्वयं को जानने के लिए अहंकार का गिरा देना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि वही नहीं जानने देता। अहंकार का अर्थ है तुमने मान लिया कि तुम अपने को जानते हो बिना जाने। अहंकार का अर्थ है तुमने कुछ झूठी मान्यता बना ली अपने संबंध में कि मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं, हिंदू हूं, जैन हूं, ब्राह्मण हूं, शूद्र हूं, धनी हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, काला, गोरा, युवा, बूढ़ा। ऐसी तुमने धारणाएं बना ली। इनमें से तुम कोई भी नहीं हो। जवानी आती चली जाती, बुढ़ापा आता, बुढ़ापा भी चला जाता है, जीवन आया, जीवन भी चला जाता है। तुम तो वही के वही बने रहते हो। न तुम गोरे न तुम काले। चमड़ी का रंग पुरुष को नहीं रंगता, चमड़ी बाहर है। पुरुष बहुत गहरे में छिपा है, वहां तक चमड़ी का रंग नहीं पहुंचता। चमड़ी का रंग तो बड़ी साधारण सी बात है। वैज्ञानिक कहते हैं गोरे और काले में 4 आने के रंग का फर्क है। आज नहीं कल वैज्ञानिक इंजेक्शन निकाल ही लेंगे कि गोरे को निग्रो होना, एक इंजेक्शन लगवा लिए, 4 आने का पिगमेंट, और सुबह उठे और निग्रो हो गए। निग्रो को गोरा होना है, 4 आने का इंजेक्शन लगवा ले। 4 आने के पीछे कितनी मारामारी। चमड़ी का रंग भीतर नहीं जाता। तुम बीमार हो तो बीमारी भीतर नहीं जाती, तुम स्वस्थ हो तो स्वास्थ्य भीतर नहीं जाता। भीतर तो तुम उस परम अतिक्रमण की अवस्था में सदा एक रस हो। न बीमारी फर्क लाती, न स्वास्थ्य फर्क लाता। जियो या मरो, उस भीतर के पुरुष को कोई तरंग नहीं छूती, निस्तरंग। वहां तक कोई लहर नहीं पहुंचती। सागर की सतह पर ही लहरें हैं, गहराई में कहां लहर। और ये तो गहरी से गहरी संभावना है जो तुम्हारे भीतर है। प्रशांत महासागर भी इतना गहरा नहीं जितनी गहराई पर तुम्हारा पुरुष छिपा है। इस पुरुष के अर्थ को जानने का नाम ही पुरुषार्थ है। और उस जानने के लिए जो भी तुम करो वो सब पुरुषार्थ है। भाग्य का केवल इतना ही अर्थ है कि तुम अतिशय रूप से अपने जीवन में तनाव मत ले लेना। चलना जरूर, यात्रा करना, खोजना, लेकिन तनाव मत ले लेना। श्रम रहित हो तुम्हारा प्रयास, करो तुम खूब, लेकिन करने के कारण उद्विग्न, चिंतित ना हो जाना। तुमने फर्क देखा दोनों बातों में? एक चित्रकार चित्र बनाता है, तुम देखो बैठ के पास कैसे बनाता है। जैसे छोटा बच्चा खेलता हो, कोई तनाव नहीं। कब पूरा होगा, होगा पूरा कि नहीं होगा, इसकी भी कोई चिंता नहीं है। कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, बिकेगा नहीं बिकेगा, इसकी भी कोई चिंता नहीं है। ऐसा लीन हो जाता है चित्र बनाने में, जैसे बनाना अपने आप में पूर्ण है, साधन ही साध्य है, कोई फलाकांक्षा नहीं, लवलीन, डुबकी लग जाती। चित्रकार तो मिट ही जाता है। इसलिए सभी महाचित्रकारों ने कहा है कि हमें पता नहीं कौन हमारे हाथ में तूलिका संभाल लेता है। सभी महाकवियों ने कहा है हमें पता नहीं कौन हमारे भीतर गीत को गुनगुनाने लगता है। हम तो केवल वाहक होते हैं, हम तो केवल ले आते हैं उसकी खबर बाहर तक, संदेश वाहक। जैसे कि तुम कलम से लिखते हो तो कलम थोड़ी लिखती है, लिखने वाले तुम हो, कलम तो सिर्फ तुम्हारे हाथ में सधी होती। ऐसा ही महाचित्रकार या महाकवि या महानर्तक सिर्फ कलम की तरह हो जाता है परमात्मा के हाथ में। नहीं कि लिखना नहीं होता, लिखना तो खूब होता है। अब
अब ही लिखना हो पाता है, लेकिन अब परमात्मा लिखता है, कोई तनाव नहीं रह जाता। महाकवि हुआ कूलरिज, मरा तो 40,000 कविताएं अधूरी छोड़ के मरा। मरने के पहले किसी ने पूछा कि इतना अंबार लगा रखा है, इनको पूरा क्यों नहीं किया? और अद्भुत कविताएं हैं, किसी में सिर्फ एक पंक्ति कम रह गई, पूरी क्यों नहीं की? तो कूलरिज ने कहा मैं कैसे पूरी करूं? उसने वहीं तक लिखवाई। फिर मैं राह देखता रहा, फिर पंक्ति आगे नहीं आई। शुरू में जब मैं जवान था तो मैं जोड़ तोड़ करता था, 3 पंक्तियां उतरी, एक में जोड़ देता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने पाया मेरी पंक्ति मेल नहीं खाती। वो 3 तो अपूर्व है, मेरी बड़ी साधारण। वो तो ऐसा हुआ जिसे सोने में मिट्टी लगा दी, सुगंध में दुर्गंध जोड़ दी। जब मुझ में समझ आई तो फिर मैंने यह काम बंद कर दिया। कभी तो कविता पूरी उतरी तो उतरी, कभी अधूरी उतरी तो अधूरी उतरी, कभी ऐसा हो गया कि आधी अभी उतरी, फिर आधी साल भर बाद उतरी, तब पूरी हुई। तो मैं सिर्फ प्रतीक्षा करता रहा हूं, मेरा किया इसमें कुछ भी नहीं है। जिसने लिखवाई है उसी से तुम बात कर लेना। एक दूसरे महाकवि इलियट से किसी ने पूछा कि तुम्हारी इस कविता का अर्थ क्या है? मैं शिक्षक हूं विश्वविद्यालय में और विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, और ये कविता मेरा कचूमर निकाल देती। ये कविता जब पढ़ाने का समय आता मेरे हाथ पैर कपने लगते, इसका अर्थ क्या है? इलियट ने कहा कि 2 आदमियों को इसका अर्थ मालूम था, अब केवल एक को ही मालूम। शिक्षक खुश हुआ, उसने कहा कि चलो कम से कम तुमको तो मालूम है। उसने कहा मैंने ये कहा नहीं, 2 को मालूम था, परमात्मा को और मुझे, मैं तो भूल भाल गया। अब तो वही जाने। जब उसने गुनगुनाई थी तब तो मुझे भी पता था, तब तो मैं भरा भरा था, तब तो जैसे वर्षा आई थी और बाढ़ आ गई थी। मेरा रोआ रोआ जानता था कि क्या अर्थ है। वो बौद्धिक अर्थ न था, मेरी श्वास श्वास पहचानती थी कि अर्थ क्या है। अर्थ मुझ में भरा था। अब वर्षों बीत गए, मैं तो बहुत बहा और बदल गया। अब तो सिर्फ परमात्मा जानता है। तुम उसी से प्रार्थना करना, शायद प्रार्थना की किसी घड़ी में जिसने मुझे कविता दी थी वही अर्थ भी तुम्हें खोल दे। महाकाव्य अवतरण है तो महाकवि के जीवन में कोई तनाव नहीं होता। रविन्द्रनाथ के चेहरे पर तुम्हें जो प्रसाद दिखाई पड़ता है वो प्रसाद इसीलिए है। उनकी वाणी में जो उपनिषदों की गंध है वो इसीलिए है। उनको कवि कहना ठीक नहीं, वे ऋषि हैं। जो उनसे आया है वो उनका नहीं, कोई और गाया है, किसी और ने वीणा के तार छेड़े। ज्यादा से ज्यादा वो उपकरण है, वीणा है, लेकिन तार किसी और ने छेड़े, अंगुलियां किसी और अज्ञात की उन पर गूंजी। तनाव रहित प्रयास का अर्थ होता है तुम्हें अब कोई फल का विचार नहीं। जो इस क्षण हो रहा है तुम परिपूर्ण रूप से उसे कर रहे हो। परमात्मा पूरा करवाना चाहेगा, पूरा करवा लेगा। अधूरा तो अधूरा, फल आएगा तो ठीक, ना आएगा तो ठीक, ये तुम्हारी चिंता नहीं। फलाकांक्षा रहित जो कृत्य है उसमें तनाव चला जाता है। तनाव गया, करता गया, करता गया, अहंकार गिरा। भाग्य का ऐसा अर्थ है कि भगवान कर रहा है। तो इसे मैं तुम्हारी कसौटी के लिए कह दूं कि कर्म तो जारी रहे और कर्ता का भाव संग्रहित ना हो तो समझना कि अष्टावक्र को तुमने ठीक से समझा। कर्म ही बंद हो जाए और कर्ता का भाव तो बना ही रहे तो समझ लेना कि तुम चूक गए। और दूसरी बात ज्यादा आसान है, पहली बात बहुत कठिन है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जब वही कर रहा है तो हम करें ही क्यों। थोड़ा सोचो, तुम्हारा यह कहना कि हम करें ही क्यों यही बताता है कि तुम्हें अभी भी यह ख्याल है कि तुम करता हो।
पहले तुम करते थे, अब तुम नहीं करते हो, लेकिन करता हो यह ख्याल तो तुम्हारा मजबूत अभी भी। तुम कहते हो अब हम क्यों करें, जैसे कि अब तक तुम करते थे। भ्रांति अभी भी कायम है। जो समझेगा वो कहेगा करना न करना अपने हाथ में नहीं, जो होगा होगा। हम बाधा न डालेंगे, हम साथ हो लेंगे, हम उसकी लहर के साथ बहेंगे। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति ठीक मध्य में होता है, जिसके भीतर पुरुषार्थ और भाग्य संतुलित होते। ऐसा व्यक्ति अगर सद्गुरु के पास आए तो वो उससे कहेगा दोनों ही ठीक है, पुरुषार्थ भी ठीक है, भाग्य भी ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति संतुलित है। इससे कहना कि पुरुषार्थ ठीक नहीं, इसका संतुलन तोड़ना है। इससे कहना कि भाग्य ठीक है, इसका संतुलन तोड़ना है। यह संतुलित हो ही रहा है। एक आदमी ने बुद्ध से पूछा ईश्वर है? बुद्ध ने कहा नहीं। उसी दिन दूसरे आदमी ने पूछा ईश्वर है? बुद्ध ने कहा निश्चय ही। और उसी सांझ एक तीसरे आदमी ने पूछा और बुद्ध चुप रह गए। रात आनंद उनसे पूछने लगा मुझे पागल कर दोगे क्या? क्योंकि आनंद तीनों मौकों पर मौजूद था। उसने कहा कि मैं आज सो ना सकूंगा, आप मुझे समझा दें, ये बात निपटारी कर दें, ईश्वर है या नहीं। सुबह आपने कहा नहीं है, मैंने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, उत्तर एक साफ हो गए। दोपहर होते होते आप बदल गए, कहने लगे है। सांझ चुप रह गए। बुद्ध ने कहा उनमें से कोई भी उत्तर तेरे लिए नहीं दिया था, तूने लिया क्यों? ऐसे बीच बीच में झपटोगे, झंझट में पड़ोगे। जो मेरे पास आया था पहले से ही भाव लिए कि ईश्वर नहीं है, उससे मैंने कहा है, उसे उसकी स्थिति से हटाना जरूरी था। वो नास्तिक था, उसकी नास्तिकता को डमाडोल करना जरूरी था। उसकी यात्रा बंद हो गई थी। वो मान के ही बैठ गया था कि ईश्वर नहीं, बिना जाने मानकर बैठ गया था ईश्वर नहीं, बिना कहीं गए मानकर बैठ गया था कि ईश्वर नहीं। उसको धक्का देना जरूरी था, उसकी जड़ों को हिलाना जरूरी था, उसे राह पर लगाना जरूरी था। तो मैंने कहा कि ईश्वर ईश्वर है। वो जो दूसरा आदमी आया था वो मान के बैठ गया था ईश्वर है, बिना खोजे, बिना आविष्कार किए, बिना चेष्टा, बिना साधना, बिना श्रम, बिना ध्यान, बिना मनन, बस मान के बैठ गया था उधार की ईश्वर है। उसे भी डगमगाना जरूरी था। उसकी श्रद्धा झूठी थी, उधार थी। उससे मुझे कहना पड़ा ईश्वर नहीं है। और जो तीसरा आदमी सांझ आया था उसकी कोई धारणा न थी, कोई विश्वास न था, वो परम खोजी था। उससे कुछ भी कहना खतरनाक है, कोई भी धारणा उसके भीतर डालनी, उसके मन को विकृत करना। इसलिए मैं चुप रह गया। मैंने उससे कहा मौन उत्तर है, और वो समझ गया। और बुद्ध ने कहा कुछ घोड़े होते हैं उनको मारो तो बामुश्किल चलते, कुछ घोड़े होते हैं उनको सिर्फ कोड़ा फटकारो चलने लगते, कुछ घोड़े होते हैं सिर्फ कोड़ा देख लेते हैं, फटकारने की जरूरत नहीं पड़ती और चलते हैं। और ऐसे भी कुछ कुलीन घोड़े होते हैं कि कोड़े की छाया भी काफी है। वो जो तीसरा था उसको कोड़े की छाया काफी थी, शब्द की जरूरत ना थी, शब्द का कोड़ा चलाना आवश्यक ना था, मौन रह जाना। उसने मुझे देख लिया, बात उसके समझ में आ गई, कह दिया मैंने जो कहना था, सुन लिया उसने जो सुनना था, और शब्द बीच आया नहीं, सिद्धांत बीच में आए नहीं, भाषा का उपयोग नहीं हुआ, हृदय से हृदय मिल गए और साथ साथ हम हो लिए। वो भी समझ गया, मैं भी समझ गया कि वो समझ गया है। तुम इन तीनों में से कुछ भी उत्तर आनंद मत ले लेना, तुम्हें कोई भी उत्तर दिया नहीं गया है। काश तुम इस बात को समझ लो तो तुम्हें महापुरुषों के जीवन में जो विरोधाभास दिखाई पड़ते हैं वो तत्क्षण विदा हो जाएंगे। तब तुम्हें महावीर, बुद्ध, कृष्ण, राम, मोहम्मद, जरथुस्त्र, जीसस में कोई विरोधाभास दिखाई ना पड़ेगा। अलग अलग शिष्यों की अलग अलग जरूरतें थी, अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग औषधि है।